हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी के इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवली चार्ट से। तो कल हम लोगों ने क्या बोला था कि देखिए, बाजार ने क्या करा है, बाजार ने हमारा कोई ट्रेड एक्टिव ही नहीं किया है। ठीक है, 43,700 के नीचे बाजार गया ही नहीं था। तो आज जैसे ही 43,700 के नीचे बाजार निकला, हमारा स्विंग ट्रेड एक्टिव हो गया और 43,450 और 350 का ये हमारे दो में से कोई एक टारगेट आना था और बाजार ने लो क्या बनाया, 43,400। तो अब देखिए, कई बार ऐसे होता है ना कि एक ही दिन में बाजार सारे टारगेट नीचे के या ऊपर के पूरे कर लेता है। ये नहीं है कि जी सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन हमारा कोई ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ तो हम निराश हो गए। एक ही दिन में बाजार ने अगला पिछला सब कवर कर दिया। अब देखिए, टारगेट नंबर 243,080 का अभी भी पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि बाजार अब यहां से पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगा। 43,100 के आसपास चलिए कम से कम यहां पर आ सकता है। तो कैसे हो सकता है कि ऊपर जाए और नीचे आए, या फिर ये हो सकता है कि भाई डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट खुल जाए, खुल के नीचे चला जाए। तो उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे और पहले थोड़ा सा समझेंगे कि इवन 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। हम समझते हैं, देखिए कि आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था और क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए थी आज ट्रेड करने में। देखिए, ये एक सुबह की 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, अब इस सुबह की 5 मिनट की कैंडल को आप ऊपर और नीचे मार्क कर लो। ठीक, जब आपने इसे ऊपर और नीचे मार्क कर लिया और इस 5 मिनट कैंडल के बाद आपको बाउंस मिला। बाउंस कहां मिला? ये देखिए, ये ब्रेकडाउन लेवल था जहां तक आपको बाउंस मिला। दिस इज द जोन। मैं ये 1 मिनट ये जरा दोबारा से हटा देता हूं। दिस इज द जोन जो कि रेजिस्टेंस का काम करा और यहां से रिवर्सल भी दिया। अब जब इसने रिवर्सल देके ये हायर टॉप हायर बॉटम के पैटर्न को इसने यहां ब्रेक किया 43,900 के आसपास, तो यहां पे सीधा सीधा सेल में बैठना चाहिए था फ्रेंड्स। ठीक है, और यहां से कंटिन्यूस नॉन स्टॉप फॉल आया है, कहीं से भी कोई रिवर्सल नहीं बना। ठीक, यहां पर भी किसी भी प्रकार का रिवर्सल नहीं बना। यहां पर मुझे एक बार लगा था कि हो सकता है बाजार अब यहां से घूम जाए और 43,630 को उसने अचीव कर दिया है और मैं बिल्कुल रेडी था, लेकिन इमीडिएटली बाजार ने फिर से नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू किया और हमारे सारे टारगेट एक ही दिन में जाके कंप्लीट कर दिए। ठीक, अब देखिए, इस तरीके के दिन जो है ना बहुत कम आते हैं बाजार में कि जब आपको इतना बढ़िया ट्रेंड मिले। तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, फोकस रखना चाहिए कि हमें कहां पे शॉर्ट करना है, कहां पे लॉन्ग करना है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कल क्या पॉसिबिलिटी है। राइट, देखिए, 5 मिनट चार्ट की बजाय 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि 5 मिनट चार्ट पे क्या होता है, बड़े बड़े जब मूव आते हैं ना तो उसमें कुछ क्लियरली समझ नहीं आता। ठीक है, हमारे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ही बने हुए हैं। अब क्या है फ्रेंड्स कि बाजार ने एक ऊपर से नीचे का काफी बड़ा फॉल दे दिया। ये कहां से शुरू हुआ है? 43,450 के आसपास से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये नीचे फॉल है। तो अब यहां से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब बाउंस कहां तक आ सकता है? ये 43,880 तक के एक आपको ये ऊपर लेवल दिख रहे होंगे। ठीक है, ये यहां तक बाउंस आ सकता है। तो हमें ट्रेड कैसे करना है? हमें ये करना है फ्रेंड्स कि अगर बाजार 43,350, अब इसके नीचे का ये जो पूरा का पूरा सपोर्ट है, हमारी जो क्लोजिंग हुई है 43,450 हुई है, इसके 100 पॉइंट नीचे तक, यहां से लेके 100 पॉइंट नीचे तक अगर वो होल्ड करता है, ठीक है, फ्लैट खुलने की बात कर रहा हूं, अगर वो इसके 100 पॉइंट नीचे तक होल्ड करता है, होल्ड करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हम सीधा कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा क्या टारगेट होगा? 43,840 से 850 तक का टारगेट होगा फ्रेंड्स। अभी हम इससे ऊपर के टारगेट के लिए जाएंगे नहीं। टारगेट तो 865 870 भी बनता है। ठीक है, लेकिन हम ऊपर के टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। मैं उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। ये तो हो गया फ्लैट का केस। अगर क्योंकि फ्लैट खुल के ना फ्रेंड देखिए ऊपर जाके नीचे कहीं से भी घूम सकता है, तो इसलिए ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना। ठीक है, दूसरा, अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुल जाए 840 850 के आसपास, अब इसने हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जी किसी भी तरीके की लॉन्ग करने की। ठीक है, और यहां से 400 पॉइंट ऊपर जाके गैप अप खुल जाता है।
ठीक है, जहां पे इसकी क्लोजिंग हुई है। अब इस सिचुएशन में क्या करना है? अब देखिए अभी तक बड़ा गैप अप पॉसिबल नहीं था, लेकिन जिस तरीके का आज वॉलेटाइल मूव आया ना, उसके बाद एक बड़ा गैप अप भी पॉसिबल है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे कि देखेंगे कोई रिवर्सल कैंडल बन रही है तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करेंगे, और हमारा क्या टारगेट होगा? 43,400 तक का वापस का टारगेट होगा। ठीक है, अगर बाजार 43350 के नीचे टिक गया फ्रेंड्स, तब फिर हमें नीचे के और भी टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 43350 के नीचे 43100 फिर वो आपको कल ही दिखा देगा, जो कि हमारा वीकली टारगेट नंबर 2 है। ठीक है, अब वो कल आएगा नहीं आएगा आई कैन नॉट से, क्योंकि पहला टारगेट बड़ा लेट आया है, तो सेकंड टारगेट एकदम से नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट करना एक बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि इस तरीके से बाजार मूव दे कि भाई ये ऊपर जाए और नीचे आ जाए। तो मैं इसीलिए ये बोल के चल रहा हूं कि फ्रेंड्स, अगर आपको कॉल में बैठना है तो कॉल में 43650 से 43730 के ये जो जोन है इसको ऊपर कटने दीजिएगा, तब एक छोटा सा ट्रेड ले लीजिएगा। 100 पॉइंट का ट्रेड हो जाएगा, 110 पॉइंट का ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 43730 को भी क्रॉस नहीं कर पाता और डायरेक्ट यहां से फॉल होता है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। फिर हम लोग 43350 को ब्रेक करने के बाद 43110 तक का ट्रेड लेंगे। अब बाजार अगर साइडवेज ट्रेड करते हैं तो कैसे ट्रेड करेंगे? बाजार साइडवेज ट्रेड ऐसे करेगा कि ये 43730 के आसपास जाके ओपन हो जाएगा और वहीं पे जाके कंसोलिडेट करेगा और फिर धीरे धीरे नीचे आके 43450 को टेस्ट कर लेगा। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहां पर भी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और हमें लगता है कि अभी उससे ऊपर नहीं जा रहा है, कोई ऐसा पैटर्न बनता है, भाई 2-4 कैंडल एक छोटी सी रेंज में बनाई और फिर उसको ब्रेक करके नीचे जाने लगा, तो हम उससे भी शॉर्ट कर देंगे फ्रेंड्स। फिर 450 तक के लिए हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि साइडवेज रहे या बियरिश रहे या बुलिश रहे, हमें तो पैसा बनाने से मतलब है। ठीक है, हो सकता है कि साइडवेज ना रखे वहीं से डायरेक्ट नीचे आ जाए, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेड उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, अब कई बार ऐसे भी होता है कि धीरे 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 बाजार ऊपर चलता गया। ठीक है, गैप अप खुला और ऊपर सस्टेन कर गया। वैसे तो 43960 तक हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? उसका रीजन मैं बता रहा हूं कि देखिए ये जोन 43960 से स्टार्ट होता है, तो यहां तक भी कहीं जाके अगर वो नीचे आ गया तो हम लोग कॉल में ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, हमें तो यहां तक रिवर्सल ही ढूंढना है, राइट। अगर ये 43960 के ऊपर निकला, जो मैं बोल रहा हूँ 25% चांस है, तो फिर वो 44,100 के आसपास आ जाएगा, जो कि इस जोन का टॉप है जहां ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके 25% चांस क्यों है? क्योंकि अभी कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करके एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको जाके टेस्ट करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको जाके टेस्ट करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। इससे ज्यादा वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। तो अगर आपको लगता है कि मूव नॉन स्टॉप आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मैंने आप लोगों के लिए ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी बना दी है। इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस सिंपल। इसके ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट हो गया, अगर इसके आसपास कहीं जाके कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है तो फिर इजीली आप शॉर्ट कर सकते हो। बीच के लेवल भी मैंने आपको बता दिया कि कहां से ये घूम सकता है, तो ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। आपको अगर शॉर्ट करना है कल, तो आप गैप अप में तो आपको रिवर्सल के बिना शॉर्ट नहीं करना है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ये नहीं कि जी सीधा एक गैप अप खुला 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, और आपने उठा के शॉर्ट कर दिया, फिर पता लगे वो ऊपर ही घूम गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और लॉन्ग पोजीशन मैंने आपको बताई है कि अगर वो नीचे जाके हमारे को अपॉर्चुनिटी दे, या फिर वो सीधा 43,100 के आसपास जाके गैप डाउन खुल जाए। ठीक है, कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए, जैसे कि आज बीयरिश ट्रेंड है तो गैप डाउन भी हो सकता है, फिर वहां पे हमको रिवर्सल मिलेगा तो सीधा कॉल में बैठ जाएंगे, फिर तो हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारा स्विंग ट्रेड का टारगेट भी अचीव हो जाएगा दैट गैप डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे फिर एक, और क्योंकि फॉल भी काफी बड़ा हो चुका होगा,
तो वहां से एक रिवर्सल अच्छा आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक, तो हमारा डिस्कशन हो गया भाई, बड़ा गैप डाउन, छोटा गैप डाउन, छोटा गैप अप, बड़ा गैप अप, ठीक है। और फ्लैट खुल के अगर वो यहीं से कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो भी हम कॉल में बैठ जाएंगे, या थोड़ा बहुत नीचे जाके अगर ऊपर घूम जाता है तो भी हम कॉल में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो ना फ्रेंड्स, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड से शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।